हेलो राम राम भाई सारा नाम मेरा भगत नागर चौधरी से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज अपनी सीरीज़ का भाई नया टॉपिक है और आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म की मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई किस प्रकार से हम भाई शुरुआत करें तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि भाई आप डेयरी फार्म की स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा डेयरी फार्म के अंदर। लेकिन अब मैं फ़िलहाल आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि डेयरी फार्म में आप कोई भी नया फार्मर कर रहा है या फिर नया भी बंदा का कोई किसान भाई कर रहा है फार्म, तो उसको स्पेशल आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी नया फार्मर किसी लेबर उसके पास में लेबर है या नहीं है भाई, जिसके पास में खुद काम करने वाला है कि नहीं है। यदि आप लोग सोच रहे कि भाई हम सारा काम एक बाई लेबर के थ्रू अपने मैनेजमेंट के साथ में काम करें, लेकिन इस प्रकार से मैं मानता हूं कि लेबर के अकॉर्डिंग कोई भी फार्म चलाता है तो वो नुकसान खा के जाता है, क्योंकि उसका कई कारण है नुकसान खाने के। क्योंकि पहला कारण देखो दोस्तों भाई, मैं मान लो मेरे पास में डेयरी है और मैं लेबर रख रहा हूँ और मैं लेबर से काम करवाता हूँ, जो वो लेबर कहीं की भी, लेकिन जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मैं मान लो बाई चांस कहीं भी चला गया, बाहर चला गया, तो मैं अपने डेयरी फार्म की ध्यान नहीं रख पाऊँगा कि क्या वो खिला रहे हैं क्या नहीं खिला पा रहे। तो इसलिए मैं दोस्तों सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी फार्मर भाई है उसको खुद को प्रॉपर तरीके से काम आना ज़रूरी है। अब प्रॉपर तरीके से काम कब आएगा, जब वह खुद काम करेगा, खुद लेबर बनेगा किसी फार्म के अंदर। क्योंकि जब तक अपने खुद के फार्म में हम खुद लेबर नहीं बन पाएंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे कि कितनी फीड डालनी है एक पशु को, कितना दूध निकाल रही है एक पशु, कितनी फीड डालेंगे तब कितना दूध देगी, और कितनी फीड नहीं डालेंगे तो कब दूध कम दे रही है, कौन सा पशु कौन सी भैंस कम दूध दे रही है, कौन सी ज़्यादा दे रही है। ये ओवरऑल मैनेजमेंट आप वहाँ पे उपस्थित रहोगे तो ही आपको दिख पाएगा, अदरवाइज़ आप उसमें नहीं कर पाओगे। आप लेबर से पूछोगे तो लेबर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी क्योंकि उनको क्योंकि वो फीड ज़्यादा डालेंगे, दूध कम दे रही हैं, तो ये एक लॉस का नुकसान होता है। और उसके साथ साथ में आज मान लो आप डेयरी फार्म में 3 से 4 लेबर रख रहे हो या फिर 1 लेबर रख रहे हो, 2 लेबर रख रहे हो, मज़दूर रख रहे हो, कल को वो चले गए छोड़ के, मान लो आप वह किसी भी कारण से वे मज़दूर छोड़ के चले गए, तो उसके बाद में आपके फार्म को कौन संभालेगा। सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि लेबर जाने के बाद में उस डेयरी फार्म में काम कौन करेगा। तो इसलिए मेरे किसान साथी जितने भी मेरे नए फार्मर्स भाई हैं, इनको आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप डेयरी वगैरह खोल रहे हो तो ये दूसरे के भरोसे आप ना खोलिए। खुद आप भाई गोबर गिरने लायक है, गोबर आपको डालना पड़ेगा। यदि आप गोबर डाल सकते हो, इस चीज़ की आप बेइज्जती फील नहीं करते, तो ही आपका डेयरी फार्म चल सकता है। क्योंकि मज़दूर भाई कल को हम भी कहीं काम करते हैं तो किसी आवश्यक कारणों के कारण से हम नहीं जा पाते। नौकरी भाई कोई भी प्राइवेट जॉब में नौकरी कर रहा है तो किसी कारण से नहीं जाता, छुट्टी ले लेता है, 10 दिन की छुट्टी ले ले। उस 10 दिन के टाइम पीरियड में काम कैसे करें, तो काम खुद को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे साथी सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं जो लेबर के अकॉर्डिंग हैं वो सक्सेस कैसे हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सक्सेस कैसे है। उनके पास में कहते हैं कि फैमिली मैनेजमेंट होता है। जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ में 3, जैसे आप वीडियो पीछे देख रहे हो, मेरे पास में डेयरी है तो मैं 2 से 3 लेबर रख रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार का कोई ना कोई ऐसा मेंबर ज़रूर रहेगा कि वो सुबह या शाम जब दूध निकालते हैं उस टाइम फीड कितनी डाल रहे हैं कितनी ना, ये सारा मैनेजमेंट हम डेली रूटीन में करें। जब हम उपस्थित रहें, तब हम उपस्थित नहीं रहें और लेबर से काम करवा रहे हैं तो वहाँ नुकसान होगा। जब हम जो भी फार्मर भाई है, जो भी डेयरी कर रखी है, उसको रहना ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहे वो लेबर रखे या ना रखे। यदि लेबर रखेगा तो भी उसको रहना ज़रूरी है और लेबर को बताना भी ज़रूरी है कि भाई आपको इतना फीड डालना है पशु को, इतना हरा चारा डालना है पशु को। तो ये सारा मैनेज उसी को रखना होगा, तो ही एक प्रॉपर तरीके से वह काम कर पाएंगे। और यदि वो छोड़ भी जाते हैं तो इतना लायक होना चाहिए कि वो खुद काम कर सके।
भाई 15 महीने 20 दिन वो काम कर सके। यदि नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, डेयरी फेल हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कारण होते हैं जो डेयरी फेल होने के भी, और एक मैनेजमेंट नहीं रखने का भी। तो किसान साथियों, आप स्पेशल इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो भी नए फार्मर करे तो ये ना सोचे कि हम भाई लेबर को भरोसे ही हम डेयरी फार्म करें। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि लेबर के भरोसे आपको डेयरी फार्म नहीं करनी है। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को गोबर डालना पड़ेगा, खुद को फीड डालनी पड़ेगी, खुद को ही हरा चारा डालना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस हैं डेयरी फार्म के अंदर, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी आपके पास में नियर बाई जो करना चाहता है या फिर नियर बाई ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए। और वीडियो लगे अच्छी तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों।